एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, यूपीपी 23 तारीख आज जो है द्वितीय पाली का जो है सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो गया। इसमें जो हिंदी का पोर्शन है उस पर हम लोग जो है व्याख्यात्मक हल उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उसका हल है, ताकि जिनका पेपर 24 को, 25 को, 26 को, 29, 31 को है हल मिलेगा, उनको थोड़ा सा लाभ मिलेगा इससे। ठीक है, देखें इसमें जो है जो पेपर मेरे पास है उसमें दिया है अच्छा झांसी की रानी, इसमें कविता पहले दिया है, सुबह वाले शिफ्ट में अपठित गद्यांश था, लेकिन इसमें क्या दिया है, पद्यांश दिया है। देखिए दिया है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, देखें अभी एक दिन पहले मैं वीडियो बनाया था कवि और कवि लेखक का रचना का, तो उसमें मैंने लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, और देखिए वही आपको दे भी दिया है कि झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, दिए गए कविता के आधार पर लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक वही है। अब देखिए इसमें दिया पहला, कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, अधिकांश रचनाएं, देखिए रचना तो इनकी अधिक है लेकिन किस पे है, दिया है सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्ति और धार्मिक। ठीक है, तो देखें सुभद्रा कुमारी चौहान जानी जाती हैं तो वह इसके लिए जानी जाती हैं, किसके लिए, झांसी की रानी के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, उनकी रचनाओं का जो प्रमुख स्वर है वह है देशभक्ति का स्वर है, वीरतापूर्वक रचनाएं लिखती थी, वो लोगों को प्रेरित करती थी देशभक्ति के लिए, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, देशभक्ति पूर्ण रचनाएं। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है, देखिए मर्दानी मतलब ये होता है कि वो औरत तो थी लेकिन कैसी औरत थी, बहादुर औरत थी, वीर औरत थी। तो बेटा वीर औरत को हम लोग क्या कहते हैं, वीरांगना कहते हैं, क्या कहते हैं, वीरांगना कहते हैं। ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी या वीरांगना, अर्थात ए सही है, इसमें क्या सही है, ए सही है। ठीक है, अब जो भी सेट आप लोगों के पास होगा मैच कर लेंगे, मैं उत्तर बोलता जा रहा हूँ वीरांगना। ठीक है, चलें इसमें दिया पुरुषों जैसी, पुरुषत्व ऐसा कुछ नहीं है, वो मर्दानी मतलब ये है कि मर्द औरत, मर्द औरत मतलब क्या कि बहुत बहादुर औरत, औरत आ रहा ना तो वीरांगना होगा। ठीक है, आगे देखें उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, ये देखें शीर्षक, पहले ही शीर्षक दिया हुआ है कि झांसी की रानी कविता और फिर शीर्षक पूछ भी रहा है, सीधे लिख देंगे झांसी की रानी। आगे दिया है इस कविता की कवयित्री का नाम, अरे वाह, दिया भी है और पूछ भी रहा है, कवित्री का नाम दिया ही है, लिख देंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सही है, क्या है, बी सुभद्रा कुमारी चौहान। दिया है इस कविता में प्रयोग किया गया रस क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो होगा रस वीर रस होगा, क्योंकि देशभक्तिपूर्ण रचना है ना, तो कौन सा रस होगा, वीर रस होगा, उत्साह आ रहा है पढ़ के। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, देखें विधुर का स्त्रीलिंग, तो विधुर जिसकी पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं, विधुर, तो इसका स्त्रीलिंग होगा विधवा, जिसके पति ना हो। ठीक है, आगे दिया है, ये हमारे जो प्रश्न पत्र मेरे पास है उसमें भी सही है। ठीक है, आगे देखें, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो तुम कब आओगे ये प्रश्न पूछा गया है, तो जब भी प्रश्न किसी से किया जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखें 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत दिमाग पे जोर न दें, जब सीधे मगध दे दिया है मगध कविता, तो मगध कविता किसने लिखा है, मगध कविता श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, किसने लिखा है, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र में जिस भी वो क्रम पे हो, ए पे हो या बी पे हो, मिला लेंगे, मैं केवल उत्तर बोल रहा हूँ कि मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीकांत वर्मा को दिया गया, क्योंकि उन्हीं की कृति है तो उन्हीं को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। आगे देखें निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप, तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। कोई एक संज्ञा ले लीजिए, राम, तो राम मात्र, ये तो कुछ हुआ नहीं तो मात्र है नहीं, राम खर्च तो भी नहीं, भाई राम खर्च किया तो भी नहीं, राम निपट
तो राम निपट मूर्ख है, राम निपट लंपट है, राम निपट कुछ है। निपट मतलब होता है नीरा, ये है। आगे देखो चुपचाप, राम चुपचाप खाता है, राम चुपचाप गाता है। तो चुपचाप खाना, चुपचाप गाना, तो देखिए चुपचाप क्रिया के पहले आ रहा है, तो जो क्रिया के पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, अर्थात निपट, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता क्या होगा, निपट, कि राम निपट मूर्ख है। ठीक है, चलें आगे देखें। अव्यय के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 6। अव्यय के कितने भेद हैं, देखें वासुकी नंदन, हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे, ये लोग 4 माने हैं। ठीक है, और जो छोटी मोटी बुक है उसमें निपात को भी जोड़ देता है और 5 कहता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से अव्यय के 4 ही भेद हैं। निपात भी अव्यय है, लेकिन विद्वानों ने 4 ही भेद माना है। ठीक है, चले आगे दिया है री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, री। देखिए री जब भी बोलते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग मुड़ के मूर्धा पर जाता है, री री। ठीक है, तो री का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होगा। ठीक है, मेरे में ऑप्शन डी दिया मूर्धा। ठीक है, चले आगे दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ, धर्म मतलब होता है गुण, माने काव्य के गुण को बढ़ाने वाले। ठीक है, तो ये क्या होगा, गुण। हाँ देखिए गुण ऑप्शन में दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, धर्म का अर्थ मतलब गुण है। आगे दिया है कानन का पर्यायवाची, तो कानन मतलब होता है वन, कांतार, विपिन, अरण्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वन। ठीक है, अच्छा देखें इसमें अरण्य भी दिया है, वन भी दिया है और अरण्य भी दिया है, तो यह आप चाहे वन लगाएं चाहे अरण्य लगाएं, दोनों सही है। मान के चलें यह प्रश्न गलत है, इसका उत्तर सबको इसका नंबर सबको दिया जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए अगला जो प्रश्न दिया है वो है कृताकृत में समास है, कृताकृत। तो देखिए कृत अकृत, कृताकृत मतलब कृत अकृत मतलब किया गया और न किया गया, तो ये एक दूसरे की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो मैंने बताया था कर्मधारय समास में जहाँ विशेषता बताई जाए या तुलना किया जाए वहाँ क्या होता है, कर्मधारय। तो यहाँ विशेषता बताई जाए कि किया गया और नहीं किया गया। ठीक है, तो कृताकृत में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी मेरे में दिया है, कर्मधारय समास। आगे दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ, कर्तृवाच्य। तो देखिए मैंने बताया था कि जो कर्ता के विषय में जानकारी दे, जहाँ कर्ता प्रधान हो, कर्तृवाच्य। ठीक, और कर्तृवाच्य की पहचान क्या है कि न से लगा होता है न के द्वारा लगा होता है। यदि के द्वारा या से लगा है तो वो मान लेंगे कि कर्म होगा या भाव होगा। इसमें देखिए क्या दिया है, छात्रों द्वारा, द्वारा आ गया तो ये होगा नहीं। ठीक है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जा रहा, तो यहाँ भी भाव हो गया, उसका से दे दिया, हटा दें। आगे क्या दिया, आज नागरिकों द्वारा सफाई, यहाँ भी द्वारा आ गया तो हटा दें। अब बचा क्या, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यही कर्तृवाच्य है, क्योंकि ये पूरा वाक्य कर्ता के विषय में बता रहा है, किसके विषय में, मोहन के विषय में। आगे दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, चाहत, रंगत, मेहनत और आहार। चाहत होती है, होता नहीं है, चाहत होती है। ठीक है, रंगत लाती है, मेहनत की जाती है, आहार खाई नहीं जाती है, खाया जाता है। आहार खाने वाला भोजन लिया जाता है। ठीक है, तो आहार क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग ही पूछा है तो आहार सही है, ऑप्शन डी मेरे के अनुसार, जो प्रश्न पत्र मेरे में है आहार सही है। ठीक है, आगे देखें माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु, तो वैसे भी देखिए ऋतु कितनी होती है हमारे वहाँ, 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत, बसंत, शिशिर, यही होती है, ग्रीष्म, वर्षा। तो इसमें क्या दिया, पहले शिशिर, शिरोधार्य, सुग्रीव, ग्रीष्म। तो देखिए शिरोधार्य, सुग्रीव ये तो ऋतुएं है नहीं, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब आते हैं ग्रीष्म और शिशिर। तो ग्रीष्म कब होता है, बारिश, ग्रीष्म कब होता है, गर्मी में, ग्रीष्म कब होता है, गर्मी में उसका। और ये क्या दिया है, शिशिर, माघ फागुन में। माघ, गांव में लोग कहते हैं ना कि माघ का टुसार पड़ रहा है, मतलब ठंडी पड़ रही है, उतना ही से जान लें कि माघ फागुन किस में है, शिशिर में पड़ता है। ठीक है, माघ फागुन शिशिर ऋतु। हाँ देखिए अगला प्रश्न जो दिया है वो दिया अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक। देखिए अभिज्ञ मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ मतलब होता है मूर्ख। तो ये क्या दिया, अभिज्ञ, तो क्या इसका अर्थ होगा, जानकार। अभिज्ञ मतलब जानकार, जिसको जो है जानकारी हो, तमाम विषयों की जानकारी, उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। आगे दिया चीप की दावत कहानी के रचनाकार। देखिए चीप की दावत भीष्म साहनी की रचना, किसकी रचना है, भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, चीप की दावत भीष्म साहनी की है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, ठीक है, अर्धविराम। तो देखें इसमें जो ऑप्शन बी दिया है वह अर्धविराम है। ठीक है, देखें अर्धविराम जो है, देखें एक अर्धविराम इसमें जो दिया है, एक ऊपर और ये अर्धविराम है, दिखाई दे रहा है,
ऊपर बिंदी रहती है और नीचे ऐसे रहता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अर्धविराम। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है इसमें बी सही है, ठीक है। चलें आगे दिया है इति। इति शब्द युग्म का सही विकल्प। देखिए इति मतलब होता है समाप्त, इति सही करना, समाप्त करना, इति मतलब समाप्त। और एक दे इति। इति मतलब होता है बाधा, जो बड़ी ई और ती है उसका मतलब क्या होता है? बाधा। तो इसमें ए वाला युग्म सही है, समाप्ति और बाधा, ठीक है। देखें ये जो आपका इति है, इत मतलब होता है समाप्त, इत मतलब क्या होता है? समाप्त। और जो दूसरा दिया है इति, इति मतलब होता है बाधा, अर्थात समाप्त और बाधा, ठीक है। ऑप्शन ए मेरे में सही है। आगे दिया है इनमें से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो भैया कसरत गाने की नहीं की जाती है, ठीक। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, शौक रखा जाता है, शौक कर रहा हूँ ये भी गलत है, गाने का शौक रखा जाता, किया नहीं जाता है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, तो व्यायाम भी गाने का नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, एकदम सरल है कि मैं गाने का क्या करता हूँ? अभ्यास करता हूँ। मेरे में ऑप्शन बी सही है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। आगे दिया है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ। देखिए अभय माने जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर ही ना हो, वो क्या है? अभय, ठीक है, अर्थात निर्भय। भाई जिसके अंदर भय नहीं उसे क्या कहेंगे? निर्भय ही कहेंगे। और उभय, उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब दोनों। जैसे होता है उभयचर, जो दोनों जगह रहे, जल में भी रहे और थल में भी रहे, तो उभय मतलब दोनों। तो इसमें जो है विकल्प ए सही है, निर्भय दोनों। अंधेर नगरी का अर्थ है, देखिए अंधेर नगरी प्रासन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। इसमें ये प्राशन है, इसमें दिखाया गया कि कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिलता है, अंत में राजा ही फांसी पर झूल जाता है, अर्थात वहाँ की न्याय की व्यवस्था ही चौपट है, किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। देखिए इसमें दिया भी है अन्याय की जगह, क्या दिया है? अन्याय की जगह, यही सही है। अंधेर नगरी माने जहाँ किसी को न्याय न मिले, ऑप्शन बी सही है मेरे में, ठीक है। आगे दिया है कांति क्लांति शब्द युग का सही अर्थ है, ठीक है। तो देखें कांति, कांति मतलब होता है चमक। भाई मोती में कांति होती है ना, तो कांति मतलब क्या हो गया? चमक। और क्लांति मतलब क्या होता है? थकावट। क्लांति मतलब थकावट, अर्थात इसका अर्थ होगा चमक थकावट। मेरे में ऑप्शन बी सही है, चमक और थकावट। आगे दिया है आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ। देखिए आधि और व्याधि, आधि मतलब कष्ट, व्याधि मतलब भी कष्ट, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट। देखिए इसमें दिया आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब होता है शारीरिक कष्ट, बीमारी जो होती है। आधि मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, ठीक है। दोनों का मतलब कष्ट होता है, केवल कितना अंतर है? एक मानसिक है और एक शारीरिक। अब पूछा क्या है कि आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ, तो देखिए आधि का अर्थ लिख देंगे मानसिक कष्ट, क्लियर है। आगे दिया है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान। त ये प्रथम शिफ्ट में भी पूछा था, त थ द ध। तालू आगे वाला जो नोक है जीभ का किसको टच कर रहा है? दांत को, ऊपर वाले दांत के पीछे भाग को। क्या होगा? वो क्या दिया है? त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो क्या है? दांत। आगे का जो ये हमारा जो जीभ का जो आगे वाला भाग है, ये ऊपर वाले दांत के पीछे ठोकर दे रहा है ना, त थ द ध, अर्थात ये क्या कहलाएंगे? दंत ध्वनियाँ। आगे दिया है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाण, परिणाम, संबंधवाचक, संकेतवाचक, अरे भाई कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कारण बता रहा है कि वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह क्या है? अंधा है, इसलिए वह क्या है? लाचार। ये देखें बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना पंक्तियों में अलंकार। मैं 1 मिनट का वीडियो ये बनाया था, रील्स बनाया था इस पर, केवल विभावना अलंकार पे, और यही मैंने उदाहरण भी दिया था। और देखिए ये आया भी है, ये क्या होगा? विभावना अलंकार होगा, क्लियर है। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना क्या होगा? विभावना अलंकार। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चले आगे दिया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य में। आगे दिया है दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प। दवाई का बहुवचन, देखिए जिसके अंत में द वा ई, जिसके अंत में बड़ी ई होती है, तो जब इसका हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं, तो ये जो बड़ी ई है ये क्या हो जाती है? छोटी ई हो जाती है। और यह लिख के ऊपर क्या लगा देते हैं? बिंदी, चंद्र बिंदु, माने दवाइयाँ, ठीक है। अर्थात मेरे में विकल्प भी सही है, दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना, असहरी पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन प्रश्न। देखें अंगारे बरसना मतलब ये होता है कि आग अंगारा बरसा रहा है, मतलब क्या? बहुत अधिक धूप है, बहुत अधिक
ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंगारे में बरसाना, कड़ी धूप होना। आगे दिया है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोधक, क्लियर नहीं, बोधक लोकोक्ति आचार्य तो सभी लोग जानते हैं भाई कि घर का भेदी क्या? लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। क्लियर है? चले, निम्नलिखित में से विशेषण है। जाना, ये तो क्रिया है। देवता, ये तो संज्ञा है। कौन, ये है नहीं। सुंदर विशेषण है। ठीक है, चलें। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का होता है भाई? मुझे बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया ना, तो जो चीज़ बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। ऑप्शन कह दिया, हाँ देखिए उत्तम पुरुष दिया है। क्लियर है? आगे दिया है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय? निर्वासित, निर्वासित, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है सभी बच्चे अपना अच्छा किए होंगे। और एक बार चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस की तरफ से सभी लोगों को शुभकामना। अपना हिंदी का प्रश्न जो है आप दे के आए पर जरूर मिला लें, और जो बच्चे अभी नहीं दिए हैं वह इस वीडियो को देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसी पर संबंधित प्रश्न आएंगे, वो कर सकते हैं।